उन्होंने मुझे 20% वाली औरत कहा। एक टैक्स जो मुझे खूबसूरत होने के लिए देना पड़ता था। रेस्टोरेंट में, मेरे पिए गए पानी पर, मेरे वेतन पर। यह मेरे देश में खूबसूरत लोगों के लिए स्थापित किया गया नया मानक था। मैंने विरोध किया। मैंने अपने बॉस से शिकायत की। किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बचपन में अगर मैं गिलास तोड़ देता था तो मुझे कभी डांट नहीं पड़ती थी, कि कॉलेज में मेरे दोस्त हमेशा मेरे लंच का खर्चा उठाते थे, कि मेरी गलतियां होने पर भी मेरा बॉस मुस्कुराता था। खूबसूरती कभी मेरी ढाल थी, अब वह मेरा अभिशाप बन गई थी। एक अदृश्य विशेषाधिकार जो हमेशा मेरे साथ रहा। एक ऐसी कीमत जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ब्याज सहित चुकानी पड़ेगी। मैं एक प्रतीक बन गई। टेलीविजन पर मुझे राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। पुरुष मेरी प्रशंसा करते थे। कंपनियां असंभव सौदे करने के लिए मुझे ढूंढती थीं। मैंने दुकानों में शेखी बघारती कि मैंने सबसे ज्यादा भुगतान किया है, और मैं यह मुस्कुराते हुए करती थी। मैंने 20% कम का चेक खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे नए जीवन में अन्याय भी एक ट्रॉफी जैसा लगता था। जब तक वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखने लगी और कानूनन उसका टैक्स ज्यादा था। मैं जुनूनी हो गई। जिम, डाइट, स्पा, मैं 30% की टैक्स दर पर पहुंच गई। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं जितनी ज्यादा परफेक्ट होती जाऊंगी, मुझे उतना ही ज्यादा देना होगा। मेरी माँ चल बसी। उन्होंने मुझे विरासत में एक घर छोड़ा, लेकिन उसे इकट्ठा करने का मतलब था कि मुझे अपनी क्षमता से ज्यादा टैक्स देना होगा। इसलिए मैंने खुद को बदसूरत का भेष दिया। बचने के लिए मैंने अपना चेहरा छिपा लिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे जेल ले गए, और जब मैंने अपनी सजा पूरी की तो मुझे एक नई दुनिया का पता चला। वहाँ बदसूरत ही खूबसूरत थे, और मैं पहली बार कुछ भी नहीं थी।